उस तंबाकू की वजह से एक तो उनके लंग्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। लंग्स जब ठीक नहीं है तो उसका सांस डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा। सांस की प्रॉब्लम होने की वजह से हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर इस तरह की कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं हमारे। उसमें कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि खून को पतला रखती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि कोलेस्ट्रोल लेवल को कंट्रोल में लाती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि बाद का पेशाब का ज़्यादा लाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और हार्ट अटैक या पेशेंट के लिए दोबारा कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, दिल की बहुत बड़ी अहमियत होती है और अमूमन दिल की धड़कनों को ज़िंदगी तस्वुर किया जाता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो दिल की बीमारियां हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं। इसकी वजह क्या है? क्या इस वजह से हमारे मुल्क में जो अमवात का सिलसिला हार्ट की वजह से चल पड़ा है, क्या ये थम सकेगा? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा कि हार्ट अटैक की बड़ी वजह क्या है? हार्ट अटैक से कबल जो अलामात इंडिकेशन नज़र आती हैं वो हमारे जो पेशेंट होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? इस हवाले से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्ट अटैक जो है वो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनकी वजह से होता है। इसमें हमारी खुराक का सबसे ज़्यादा रोल होता है। कुछ लोग जब हम नॉर्मली लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं तो अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते। ऑयली चीज़ें यूज़ करना और इस तरह स्पाइसी चीज़ें यूज़ करना, जिनकी वजह से अब कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। आजकल जिस तरह आप देखते हैं कि कढ़ाई, चिकन, शॉर्मा और इस तरह की फास्ट फूड्स का बहुत ज़्यादा एक सिलसिला ट्रेंड बना हुआ है कि फास्ट फूड लोग खाते हैं। तो कोलेस्ट्रोल लेवल जो है वो जब बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर का मसला बनना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से अचानक समटाइम वो जो कोलेस्ट्रोल है वो वेसल्स के अंदर प्लेक फॉर्मेशन शुरू कर देता है। एक प्लेक कहते हैं कि जिस तरह एक रास्ते के अंदर रुकावट पैदा हो जाना। जब तक ये प्लेक फॉर्मेशन जो है नॉर्मल बाकी ब्लड वेसल्स में होती है तो उसकी वजह से तो हार्ट अटैक नहीं होता प्रॉपरली, बट ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, हाइपरटेंशन शुरू हो जाती है। यही सिलसिला जब लोग अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल अपना चेंज नहीं करते, उसके बाद जब ये सिलसिला बढ़ता रहता है तो जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं जो कि दिल को इटसेल्फ सप्लाई दे रही हैं ब्लड की, वहां पर भी ये फैट एकम्युलेशन शुरू हो जाती है। जब दिल को इटसेल्फ ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तब हार्ट अटैक की कंडीशन पैदा होती है और उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जब नहीं मिलती, ऑक्सीजन जिंदगी है, वो जब दिल के पट्टों को इटसेल्फ सप्लाई नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम की उस कंडीशन में हार्ट अटैक ही कहलाती है। अच्छा, इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि जैसे अमूमन कोई आदमी घर में अकेला होता है, उनको ये इंडिकेशन आना शुरू हो जाती है हार्ट अटैक की। अगर वो अकेला है, अगर उसको हार्ट अटैक हो गया है तो उस सूरत में उनको क्या करना चाहिए? देखें, हार्ट अटैक की जो इंडिकेशंस है ना वो कुछ स्पेसिफिक हैं, कुछ जर्नल है। ठीक है, इस तरह की कंडीशंस आम तौर पर बाज़ का डायबिटिक पेशेंट्स में भी मिलती हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात नॉर्मल पर्सन्स में भी ऐसी इंडिकेशन मिलती हैं। अब जिस तरह दिल का दर्द जो हार्ट अटैक हम जिसे एंजाइना कहते हैं, ये एंजाइना सम टाइम दांत में फील हो रहा होता है। हम लोग इसे नॉर्मली दांत का दर्द लेते हैं जबकि वो दिल का दर्द हो रहा होता है, हार्ट अटैक की पेन हो रही होती है, एंजाइना पेन होती है। अब इसकी अलामात में जो है एक तो इसका पिन पॉइंट पेन जो है वो नहीं होता। आप पेशेंट या कोई भी पर्सन, नॉर्मल पर्सन है, अगर उसे हार्ट अटैक का एंजाइना पेन हो रहा है तो वो उसको पिन पॉइंट लोकेट नहीं कर पाता। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये होती है कि स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, पेलनेस, स्किन पेल होना शुरू हो जाती है, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, इस तरह की सिम्टम्स आती हैं। अब इन सिम्टम्स को नॉर्मली अगर एक बंदा जो हेल्थ रिलेटेड नहीं है या हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, उसको इन चीज़ों का पता नहीं चलता। वो नॉर्मली इस चीज़ को
वैसे ही मतलब ले लेते हैं कि हाँ जी कोई नॉर्मल सा पेन है, मस्कुलर पेन है, खुद ही ख़त्म हो जाएगा, बट वो एक्चुअली फिर आगे चल के उनके लिए प्रॉब्लम बनती है। सर वो आपकी बात ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस किया है उस हवाले से आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को, क्योंकि जब बंदा अमूमन अकेला होता है, हार्ट पेन शुरू हो जाता है, उनको पता नहीं होता कि हाँ ये हार्ट अटैक का पेन है या कोई और गैस की वजह से हो गया है। इस हवाले से उनको क्या करना चाहिए, वो अगर अकेले हैं, इस हवाले से बताइएगा। देखिए इसमें ये है कि सबसे पहले तो अगर कोई ऐसा चेस्ट पेन उन्हें स्टार्ट हो रहा है और फील हो रहा है कि चेस्ट पेन हो रहा है, और इसका पेन रेफरल पेन भी होता है, वो बात बात लेफ्ट आर्म में बैक साइड पर फील हो रहा होता है, नेक की तरफ फील हो रहा होता है, तो इस पेन के शुरू होते ही सबसे पहले तो उन्हें किसी ना किसी हेल्थ प्रोफेशनल के पास ही जाना चाहिए। लाजमी बात है किसी हॉस्पिटल या अगर कोई करीबी डॉक्टर है अवेलेबल तो वहां जाना चाहिए उनको, क्योंकि इस तरह आम पर्सन को कभी भी पता नहीं चलता कि उसे जो पेन हो रहा है वो एंजाइना पेन है, हार्ट अटैक का पेन हो रहा है। इसके लिए फिर जैसे ही वो किसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसकी ईसीजी करते हैं। ईसीजी जो है वो हमें बताती है कि आया पेन हार्ट का है या कोई मस्कुलर पेन है। तो इसलिए सबसे पहले तो उनको ईसीजी की तरफ फौरी तौर पे जहन में लानी चाहिए बात कि हम फौरी तौर पर अपनी ईसीजी करवाएं। वो अपने करीबी डॉक्टर से भी करवा सकते हैं, वो हॉस्पिटल में जाके भी करवा सकते हो। इसके अलावा एक जो हम मतलब कार्डिक पेशेंट जब हमारे पास एक डायग्नोज हो जाता है, उसको जब हम एक बताते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स बताते हैं, उसमें एक टैबलेट होती है एनजीसिड, जो कि हम उनको ज़बान के नीचे रखने के लिए कहते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, जब उन्हें दोबारा आया खुदा न खास्ता कोई पेन स्टार्ट हो, चेस्ट पेन हार्ट का होता है, तो वो टैबलेट जो है वो फौरी तौर पर ज़बान के नीचे रखवाई जाती है। उससे जो है खून ज़रा पतला हो जाता है और ब्लड प्रेशर्स जो हैं वो ज़रा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन में भी रिलीफ मिल जाता है और फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने से बच जाती हैं। नहीं सर, इस हवाले से बताइएगा कि जैसे पेन होता है किसी अमूमन शख्स को, जैसे हम बैठे हैं, अल्लाह ना करे हमें हो जाता है पेन, हार्ट का पेन हो जाता है, क्या उस सूरत में क्या ऐसी चीज़, एक तो वो टैबलेट है, अगर वो है तो ठीक है, अगर वो नहीं है, वो अनएजुकेटेड बंदा है, तो अगर उसको पेन हो गया, क्या वो घरेलू कौन सी ऐसी चीजें हैं कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं एट ए टाइम? देखिए एंजाइना पेन की मोस्ट कॉमन जो रीजन होती है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, अब हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में स्वीटनेस जो है ना, स्वीट चीज जितना लाइक चॉकलेट ले लें या शुगर ले लें आप, ये चीज़ें किसी हद तक ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में रोल प्ले करती हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन की स्टिमुलेशंस जो आ रही होती हैं जिसकी वजह से वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई होती हैं और ब्रेन जो है वो डायरेक्टली ग्लूकोज यूज़ करता है। ठीक है, इस तरह जब हम कोई मीठी चीज़ लेते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो जाता है और हमारी जो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन बन रही होती है पेन की वजह से, वो किसी हद तक कवर होती है। इस लिहाज से फिर वो जो है पेशेंट, अगर अव्वल तो वो पेशेंट नहीं है ना, ठीक है, तो वो जब इस तरह फौरी तौर पर कोई चॉकलेट या कोई मीठी चीज़ खा लेता है और उसकी जो स्ट्रेस है वो थोड़ी कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल रेंज की तरफ आ जाता है, तब वो सूरत हाल बन जाती है कि आया वो हार्ट अटैक होने से बच सकता है। सर मेरे सेकंड क्वेश्चन, अगर हार्ट अटैक किसी घर के बड़े को हो जाती है, क्योंकि पहले नहीं होती, अगर किसी बड़े को हो जाती है, अल्लाह ना करे उसकी मौत भी वाकई हो सकती है या नहीं होती, ट्रीटमेंट चलता रहता है, क्या फिर उसके बाद जो ख़ानदान की बाकी फैमिली है उनको भी हो सकता है? अगर होता है क्यों होता है और इसकी बड़ी वजह क्या है? देखें, हार्ट अटैक जो है ना, बेसिकली ये खुद कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि फैमिली में ट्रेवल करे। ठीक है, बट इसकी जो कॉजेज हैं ना वो फैमिली हिस्ट्री में ट्रेवल कर रही होती हैं। जिस तरह के हाइपरलिपिडीमिया एक कंडीशन है जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा लेवल पर इंक्रीज होता है। ठीक है, उसकी वजह से वो फैमिली हिस्ट्री में ट्रेवल कर जाती है बीमारी। अब हार्ट अटैक होने की एक वजूहात में से एक जो है वो हाइपरलिपिडीमिया कोलेस्ट्रॉल है। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है बंदे का, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होता है। एक टाइम आता है जब वो ब्लड प्रेशर हार्ट पर इफेक्ट करके हार्ट अटैक की वजह बन जाता है। ठीक। तो इस तरीके से एक तो ये चीज है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं हार्ट की जो कि पैदाइशी होती हैं, जिसमें कि उनके वेल्व्स रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जिनमें अब वेल्व्स की फॉर्मेशन जो है
वो मुकम्मल नहीं हो रही होती, या वो वेल्व्स जो हैं मुकम्मल तौर पर हार्ट के क्लोज नहीं हो रहे होते। इस तरह की जो बीमारियां हैं ये फैमिली हिस्ट्री में ट्रेवल कर सकती हैं, बट हार्ट अटैक जो है इटसेल्फ ये फैमिली में ट्रेवल नहीं करेगा, बट इसकी कॉजेज जो हैं वो ट्रेवल करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, खुराक का कितना रोल है? देखिए जी, खुराक का हार्ट अटैक के लिहाज से देखा जाए तो सबसे मेजर रोल ही खुराक है। आपकी एक बैलेंस डाइट जब आप लेते हैं, उसमें सब्जियां भी हैं, दालें भी हैं, चिकन भी है, मीट भी है, हर किस्म का, तो ये एक बैलेंस डाइट आप जब ले रहे होते हैं तो आपकी बॉडी पर उस तरह के जो हैं वो साइड इफेक्ट्स जो इस तरह के हैं कि एक चीज आप मुसलसल यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा ले रहे हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड। आप बिलफर्ज बहुत ज्यादा मिकदार में हर दूसरे दिन मीट ले रहे हैं, वो किसी भी फॉर्म में है, तो वो आपके लिए ब्लड प्रेशर हाई होने की और एट द एंड हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। जब आप बैलेंस डाइट लेते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली सब्जियां बदल बदल कर इस्तेमाल करनी चाहिए, हफ्ते में एक बार मीट इस्तेमाल कर लें, एग, दूध, ये चीज़ें जो हैं नॉर्मल मिकदार में इस्तेमाल करें, तो इससे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप स्पाइसी खाने खाते हैं, स्पाइसी खाने लोग आजकल बहुत ज़्यादा, आज तो ट्रेंडिंग में है ये चीज़, तो स्पाइसी खानों की वजह से भी गैस्ट्रिक इश्यूज पैदा होते हैं। गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से जो है लाजमी तौर पर दिल पर भी समटाइम दबाव पड़ जाता है और हार्ट अटैक की वो वजह बन जाती है, क्योंकि दिल और मैदा जो है वो एक दूसरे के साथ साथ पड़े हैं, बल्कि दिल जो है वो मैदे के ऊपर बैठा हुआ है। जब आपको गैस का मसला बनता है, उसकी वजह से दिल पर दबाव पड़ता है, दिल मुकम्मल तौर पर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाता और आगे ब्लड फ्लो पूरा नहीं जाता। जब ब्लड सप्लाई दिल को खुद को पूरी नहीं मिलती तो वो हार्ट अटैक की वजह बन जाती है लास्ट में। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है, बैकवर्ड इलाकों में अनएजुकेटेड पीपल्स वहाँ रहते हैं, ये कॉन्सेप्ट है कि जी ये इनका जो हार्ट अटैक होते हैं खुराक का कोई रोल नहीं होता, और वो ज़्यादातर इस चीज़ को ऑब्लाइज करते हैं, फॉलो करते हैं कि जी ये परेशानी की वजह से हार्ट अटैक होता है या खुशी की वजह से होता है। क्या आप समझते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं? देखें जी, ये जो मेंटल स्टेट है ना, खुशी और गमी, इसका रोल फीलिंग्स के साथ साथ हमारे जो है नर्वस सिस्टम पर लाजमी होता है। हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट कर रहा होता है इन चीज़ों को, हार्ट को, लंग्स को। तो उस दौरान जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं, लाजमी तौर पर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। असल वजह जो हार्ट अटैक की बन रही होती है मोस्ट कॉमन केसेस में, वो हाई ब्लड प्रेशर की हमारे सामने आती है कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ, वो किसी ना किसी या तो ब्रेन स्ट्रोक की वजह बन गया या हार्ट अटैक की वजह बन गया। इन दोनों में से मोस्ट कॉमनली कोई एक रीजन इस चीज की बन जाती है, हमारे सामने आते हैं केसेस जो है। तो अब लोग जो कहते हैं कि खुराक का रोल नहीं है और ये सिर्फ स्ट्रेस लेने की वजह से है, तो ऐसा नहीं है, खुराक का बहुत बड़ा रोल है हार्ट अटैक के मसाइल में पैदा होने में। ठीक है। अच्छा सर, हार्ट अटैक की वजह से क्या मौत वाकई हो सकती है? अगर पहली दफ़ा उनको हार्ट अटैक हुआ है, अगर अल्लाह ना करे मौत वाकई नहीं हो सकती, कितने हार्ट अटैक के मतलब 2 या 3 दफ़ा, कितने बार हार्ट अटैक होने की वजह से मौत वाकई हो सकती है? इस हवाले से बताइएगा। देखिए जी, हार्ट अटैक की वजह से डेफिनेटली मौत वाकई हो सकती है, और ऐसे केसेस देखे हैं हमने कि जो फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक और कोलैप्स कर जाते हैं। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि कह देना कि हाँ जी इतने हार्ट अटैक्स के बाद बंदा जो है वो डेथ कॉज हो सकती है। फर्स्ट टाइम भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात लोग बाईपास करवाते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है, जबकि हमारी बात थ्योरीज कहती हैं कि आफ्टर कैबिज जो है हार्ट अटैक नहीं होता। हमने समाओ ऐसे केसेस देखे हैं, 1-2 मैंने खुद देखे हैं जिसमें बाईपास करवाया हुआ था पेशेंट ने, उसके बावजूद उनको हार्ट अटैक हुआ। और इसकी हार्ट अटैक की जो है बहुत सारी ऐसी कंडीशन सामने आती हैं कि हार्ट अटैक के बाद लोग बच जाते हैं, मतलब इन टाइम हॉस्पिटल पहुंच गए, प्रॉपर मेडिकेशन मिल गई तो रिकवर हो जाते हैं। बट उस हार्ट अटैक की वजह से दिल के जो पट्टे हैं ना वो कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ डेड हो जाते हैं। अब एक बार आपको हार्ट अटैक अगर हो गया है और किसी हद तक उसने आपके दिल के पट्टों को डैमेज कर दिए, आपको ट्रीटमेंट लेना है, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, दोबारा कोई ना कोई वजह, ब्लड प्रेशर हाई या कोई कोलेस्ट्रोल का इशू या कोई आपके खाने की वजह से कोई मिसमैनेजमेंट होती है ऐसी जिसकी वजह से आपको दोबारा हार्ट अटैक होता है, तो उस दौरान वो उससे बढ़कर डैमेज देगा।
ये हार्ट के मसल्स जो डेड हो गए या फिर डैमेज हो गए वो रिकवर कभी नहीं होते। ठीक है, हम जो इसकी मेडिकेशन करते हैं, इसका ट्रीटमेंट देते हैं, वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं इस मसले में कि दोबारा ऐसा मसला पैदा ना हो, दोबारा हार्ट अटैक ना हो सके मरीज को, ताकि वो उसकी जिंदगी जो है महफूज रहे। तो ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। जी नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनकी ज़बानी आपने सुना। इनका कहना था कि जो एक दफ़ा हार्ट अटैक होता है उसके फ़ौरन बाद ही, अल्लाह ना करे, पेशेंट की मौत वाकई हो सकती है। अगर एक हार्ट अटैक के बाद नहीं हुई तो उसका जो मेडिकेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। जो डॉक्टर साहब एडवाइस कर रहे हैं मेडिसिन, उनको फॉलो करना चाहिए ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। अगर दूसरी दफ़ा होता है तो वो इनका कहना था कि फिर भी मौत वाकई हो सकती है, लेकिन अल्लाह का भी एक कानून है। अल्लाह जिसे जिंदगी देता है वो उसका एक बहुत बड़ा उसका एक किरदार होता है इंसान का। इस हवाले से दोबारा बात करेंगे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, हार्ट के हवाले से हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी था। हमारे साथ हमारे पैनल में डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब हार्ट स्पेशलिस्ट थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि दिल के बाईपास के बाद क्या हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता, इस हवाले से बताइए। देखिए जी, बाईपास करवाना जो है वो तो एक ट्रीटमेंट है। बाईपास की मेजर वजह ही यही बनती है कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हमें एक वेसल अलग से बना के रास्ता हार्ट को ब्लड सप्लाई पूरी पहुंचानी होती है। अब लोग जो है बाईपास करवाने के बाद अगर तो मेडिकेशन प्रॉपर रखते हैं और अपनी फूड जो है उसका ख्याल रखते हैं, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखते हैं, एक्सरसाइज, वॉक, ये चीज़ें हैं जो हम बताते हैं उन लोगों को, मरीजों को, वो उसको फॉलो करते हैं, फिर तो बाईपास के बाद चांसेस नहीं है कि हार्ट अटैक हो सके। ठीक है, इजी चांसेस नहीं है। बट अगर लोग जो है बाईपास करवाने के बाद भी अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करते, अपनी खुराक बेहतर नहीं करते, और स्मोकर्स हैं अगर वो स्मोकिंग को नहीं छोड़ते, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, अल्कोहलिक हैं वो अल्कोहल नहीं छोड़ते, तो लाजमी तौर पर उनको दोबारा हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा सर जी, हमारे व्यूवर्स को एक आम अल्फाज में जैसे कहते हैं ना, समझाइएगा कि ये जो दिल का बाईपास होता है इसका क्या प्रोसेस होता है और डॉक्टर साहब इसको क्यों एडवाइस करते हैं। ये ऐसी क्या चीज़ है जो इतना बड़ा एक बड़ी चीज़ बना दी जाती है कि दिल का बाईपास हो रहा है, दुआएं की जा रही होती हैं, करनी भी चाहिए क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का सवाल होता है। इस हवाले से हमारे व्यूवर्स को आगाह कीजिए। देखिए, बाईपास जो है ना वो एक ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है। ठीक है, इसमें जो है मेन प्रॉब्लम हमारे पास आ रही होती है कि जो ब्लड वेसल्स दिल को सप्लाई दे रही हैं ब्लड की और ऑक्सीजन और खुराक, न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रही होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। समटाइम वो ब्लॉक हो जाती हैं, समटाइम वो स्टेनोसिस की कंडीशन में आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी इलास्टिसिटी और उनके बाकी जो खसूसियात हैं वो कम हो जाती हैं। जब हम बाईपास करते हैं तो हम उस ब्लड वेसल को ब्लॉक करके, बंद करके, जो प्रीवियस वे है जहां तक वो ब्लड वेसल बिल्कुल ठीक है वहां से स्टार्ट लेते हैं, और जहां पर वो जाके ब्लॉक हुई हुई है और आगे ब्लड फ्लो नहीं जाने दे रही, उस एरिया तक, उस एरिया से थोड़ा सा आगे हम उसको कनेक्ट करके ब्लड सप्लाई को चला देते हैं, जिसकी मतलब जिसको हम नाम देते हैं बाईपास। बाईपास मीन एक अनदर वे, ठीक है, जो है तो हम ब्लड सप्लाई के लिए अनदर वे बना देते हैं ब्लड के लिए, जिसकी वजह से जो है कि पेशेंट को पेन और जिंदगी उसकी सिक्योर हो जाती है। अच्छा सर, फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक होता है जब पेशेंट को, और जो उनकी मेडिसिन या ट्रीटमेंट होता है वो तो किया जाता है, क्या ये मेडिसिन लाइफ टाइम होता है? देखिए जी, अगर इसका भी ताल्लुक आपकी लाइफस्टाइल के साथ है, स्टार्ट में हमें मेडिकेशन जो देनी पड़ती है वो काफ़ी सारी चीज़ों को देख कर दी जाती है। उसमें कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि खून को पतला रखती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि कोलेस्ट्रोल लेवल को कंट्रोल में लाती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि बाज़ पेशाब का ज़्यादा लाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है
और हार्ट अटैक या पेशेंट के लिए दोबारा कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होती। इसमें एक और रोल होता है हमारी रेस्पिरेशन का, हमारा सांस जो है इसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे लिए। हार्ट अटैक से रिलेटेड जो केसेस आते हैं उनमें ऑक्सीजन सप्लाई जो ब्लड के अंदर आ रही है वो फेफड़ों से आ रही है। ठीक है। अगर हमारे फेफड़े हेल्दी नहीं है तो वो प्रॉपरली पूरी ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड को नहीं देंगे, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई आगे फर्दर हार्ट, ब्रेन और बाकी और बॉडी ऑर्गन्स को नहीं मिल रही होती। अब हम बाज मरीज ऐसे होते हैं जिनको बाज का बहुत अरसे से टीबी चल रही होती है या कोई ऐसी मेडिकेशन उनकी रह चुकी होती है, नमूनिया हो जाता है जिसकी वजह से उनके लंग्स कमजोर होते हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उनके लंग्स प्रॉपरली सही हेल्दी कंडीशन में नहीं होते। फेफड़ों में पानी आ जाता है लोगों के, उसकी वजह से जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक स्टेट कॉज होती है, जिसकी वजह से कि ब्लड, दिल से ब्लड ने जाना है फेफड़ों में ऑक्सीजन के लिए, वो प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और फिर फेफड़ों से वापस दोबारा दिल की तरफ आना होता है खून में। उस टाइम में वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से वो प्रेशर इतने ज्यादा बढ़े हुए होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। ठीक है। हम मेडिकेशंस में इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं। अगर किसी के फेफड़ों में पानी है या कोई और वजह तो उसके लिए हम ऐसी मेडिकेशंस देते हैं जिसकी वजह से वो पानी जो है फेफड़ों का पेशाब के रास्ते हम निकालते हैं। ठीक है। जिससे उसकी सांस की कंडीशन बेहतर रहती है और जो है वो आगे अच्छी जिंदगी गुजार पाते हैं। ये मेडिसिन जो है कार्डिक मेडिसिन ये लाजमी लेनी होती है पेशेंट को, साथ साथ अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना होता है। अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती हैं। बिलफर्ज एक पेशेंट आया था, हमने उसको कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन दी। जब उसके हमने देखा वो कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा हुआ था, हमने मेडिसिन दी, उसको डाइट रिलेटेड अवेयरनेस दी गई और उसने अपने आप को उस लाइफस्टाइल को चेंज किया। उसने अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज में ले आया। फिर उस टाइम में हमें उसकी वो कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन देने की जरूरत नहीं होती, तो हम उसको रोक सकते हैं। इसी तरह अब कुछ लोग जो हैं वो नमक का बहुत बड़ा रोल है। स्पाइसी खानों की वजह से, तेज नमक मिर्च मसाले खाने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है उनका। हम जो मेडिसिन देते हैं उनमें कुछ बीटा ब्लॉकर्स होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में रोल प्ले करती हैं, ब्लड प्रेशर नीचे लाती हैं। अब अगर ब्लड प्रेशर वो अब मेडिसिन भी ले रहा है इधर से और दूसरी तरफ से वो अपनी लाइफस्टाइल भी मॉडिफाई नहीं कर रहा, वो नमक भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, स्पाइसी खाने भी खा रहा है, तब तो उसकी मेडिसिन जो है कभी इसका मतलब है कि लाइफ टाइम वो मेडिसिन चलती रहती है, लाइफ टाइम उसे चलनी। अच्छा सर मंशात, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक के बाद मेडिकेशन की जाती है, ट्रीटमेंट उनका किया जाता है, जब डॉक्टर साहब उनको एडवाइस करते हैं कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी, आपने मंशात का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन वो फिर भी जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं जो देहातों में रहते हैं वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब को तो छोड़ें, हम ये हमारा अपना काम है, हम ये करते रहेंगे। मंशात का कितना रोल है इस हवाले से बताइए। देखिए जी, मंशियात का भी बहुत बड़ा रोल है हार्ट अटैक के लिहाज से। हार्ट अटैक होने की बहुत सारी वजूहात में अब जो साइड एरियाज हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर लोग जो है सिगरेट्स और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते रहते हैं। बेशक उन्हें जो मर्जी गाइड करता हो, लोग मतलब डॉक्टर्स वगैरह गाइड करते हैं, तब भी वो लोग हुक्का, अब शहरों में तो मतलब बहुत कम है ये हुक्के का कंसेप्ट, बट जो देहाती एरियाज हैं वहां पर जो है औरतें भी इवन हुक्का पीती हैं। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह से अब वो हुक्का जो है उसमें तंबाकू है, उस तंबाकू की वजह से एक तो उनके लंग्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। लंग्स जब ठीक नहीं है तो उसका सांस डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा। सांस की प्रॉब्लम होने की वजह से हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर इस तरह की कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं हमारे। इसी तरह जो है सिटी एरियाज में अगर देखें तो इस यहाँ पर भी स्मोकिंग बहुत कॉमनली हो चुकी है। अब इस स्मोकिंग की वजह से भी लाजमी, जब आपके लंग्स ठीक नहीं है ना तो आपके हार्ट को भी एट रिस्क है, आपका हार्ट डेफिनेटली। अच्छा सर, देहातों में ये एक कंसेप्ट है कि जो हुक्का है उसको हिकमत में शामिल किया जाता है, क्या आप इस चीज को तस्लीम करते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हुक्का जो है वो हिकमत में आए। इसमें आप लोग तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक गलत चीज है,
उसके सेहत पर इंसान की बहुत बुरे ही असरात हैं। तंबाकू ने तो अपने असर करना ही करना है, वो तो लाजमी असर करेगा और उसके असरात जो हैं वो लाजमी खराब है। अच्छा सर, ये हार्ट अटैक बच्चों में हो सकती है, नौजवानों में हो सकती है, बुजुर्गों में, बूढ़ों में, जो ओल्ड पीपल उनमें हो सकती है, क्या इनका उम्र का भी तकाजा होता है? हार्ट अटैक जो है ना, इसका ताल्लुक एज के लिहाज से किसी हद तक इस तरह है कि जो एडल्ट एज है 16 से 18 साल आप कह लें, ठीक है, उससे और ऑनवर्ड उस टाइम में हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। जो छोटे बच्चों में हार्ट अटैक की मतलब दिल की बीमारियां ऐसी पैदा होती हैं, उनमें कुछ हद तक वो पैदाइशी बीमारियां होती हैं जिनमें वेल्स के इश्यूज उनके ज्यादा होते हैं। हार्ट अटैक छोटी एज में नहीं होता क्योंकि छोटी एज में बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। जैसे जैसे इंसान एडल्ट एज के बाद ओवर एज होना स्टार्ट होता है, ऊपर जाना शुरू होता है, उस टाइम में उसके लाइफस्टाइल में काफी सारी चीजें चेंज हो रही होती हैं। अगर वो कोई यंग पर्सन है वो स्मोकिंग की तरफ जाएगा, कोई यंग पर्सन है वो स्पाइसी खाने, फास्ट फूड्स, चिकन, मीट, इस तरह की गैदरिंग में जाएगा। तो ये चीजें जो हैं जिस एज से ये स्टार्ट है, समझ ले वहां से हम रिस्क पर जाना स्टार्ट हो गए। सही। ठीक है। फिर उसके बाद ओवर एज में देखें तो एडल्टहुड एज में स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह है हार्ट अटैक होने की। उसमें देखें कि कुछ लोगों को कारोबारी स्ट्रेस होती है, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से लोग स्ट्रेस ले रहे होते हैं, कुछ को माली हालात, एजुकेशन है, आजकल एजुकेशन की इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं यंगस्टर्स जिसकी वजह से उन्हें लाजमी तौर पर हार्ट अटैक हो जाता है समटाइम, ऐसे केसेस। अच्छा सर, ये एंजियोप्लास्टी क्या है, इसका क्या तरीकाकार है और पेशेंट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और हमारे व्यूअर्स को इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, एंजियोप्लास्टी जो है बेसिकली ये एक ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है। इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही होती है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉकेज की तरफ जा रही होती है, ब्लॉक हो रही होती है, तो हम इसमें स्टंट डालते हैं। ठीक है। स्टंट जो है वो बेसिकली उसी ब्लड वेसल को थोड़ा सा ओपन कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो बेहतर हो जाता है और हार्ट को ब्लड सप्लाई पूरी मिलती है। ब्लड सप्लाई पूरी मिलने से पेन भी नहीं होता पेशेंट को, और जो है वो उस अच्छा लाइफस्टाइल गुजार पाता है। सर, पब्लिक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? देखिए जी, पब्लिक मैसेज यही है कि सबसे पहले तो अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रखें, उसमें वॉक अपने लाइफस्टाइल में रखें, अपने खाने पर चेक एंड बैलेंस रखें, एक हेल्दी फूड लें, नॉर्मल बैलेंस डाइट लें। आजकल बैलेंस डाइट का तो हमें कंसेप्ट कॉमनली नहीं मिलता, बट हम जो हैं अपने खुराक में सब्जियां, फल, ये चीज़ें लाजमी रखें बनिस्बत इनके कि हम हर वक्त मीट की तरफ देखें या स्पाइसी खानों के। होटलिंग है, होटलिंग का कंसेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट होटलिंग आप करें एक लिमिटेड वे में करें, लिमिटेड हद तक करें, जिसकी वजह से कि आया आपको जो है हेल्थ के लिए प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। दूसरी ये कि स्मोकिंग है, आजकल जो एक मेन इशू है हार्ट की बीमारियों का वो स्मोकिंग है, इससे अवॉइड करना चाहिए। बिलफर्ज अगर आप लोगों को कोई दिल का मसला बन जाता है और आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है तो प्रॉपर अपने ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर चेकअप करवाते रहें, मेडिकेशन अपनी प्रॉपरली लें, तो इंशाल्लाह आप एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार पाते हैं। नाजरीन, हमारे पैनल में डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट थे, उनकी ज़बानी आपने सुना। उनका पब्लिक मैसेज ये था कि होटलिंग से गुरेज किया जाए, जो मतवाजन ग़िज़ा है वो खाई जाए, जो स्मोकिंग है उससे भी गुरेज किया जाए। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसका एक मेडिकेशन प्रोसेस है वो करवाया जाए, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जो मेडिसन है वो दी जाए। नाजरीन, हेल्थ के नए इशू के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हम एक बताते प्रिकॉशनरी मेजर्स बताते हैं, उसमें एक टैबलेट होती है एंजीसिड, जो कि हम उनको ज़बान के नीचे रखने के लिए कहते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, जब उन्हें दोबारा आया खुदा न खास्ता कोई पेन स्टार्ट हो, चेस्ट पेन हार्ट का होता है, तो वो टैबलेट जो है वो फौरी तौर पर ज़बान के नीचे रखवाई जाती है। उससे जो है खून ज़रा पतला हो जाता है और ब्लड प्रेशर्स जो हैं वो ज़रा कम हो जाते हैं, जिसकी